हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल GK9 मैथ में। आज मैथ में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो आइए देर ना करते हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2, ठीक है ना। और पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना, गुणनखंड करके और संख्याओं को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन जानेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला का पहला, इसमें क्वेश्चन दिया है 140। कितना है? 140। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। 140 को तोड़ देंगे, गुणनखंड कर देंगे। 2 से 70 दूना कितना होता है? 140। फिर 2 से कितना हो जाएगा? 35। फिर अब यहाँ पे किससे जाएगा? 5 सत्ते कितना होगा? 35। अब देखिए, यहाँ पे 140 को तोड़े हैं तो कितना आया है? 2 गुणे कितना हो जाएगा? 5 गुणे 7। यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, 2 का गो है 1 2, तो 2 के पावर 2 गुणे कितना हो जाएगा? 5 गुणे कितना होगा? 7। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे करना क्या है? गुणनखंड वृक्ष करेंगे, गुणनखंड वृक्ष। ठीक है ना। बॉक्स बनाएंगे, इसमें ले लेंगे 140, यहाँ से 2 बॉक्स बनाएंगे और इसमें भी ले लेंगे इससे। ठीक है, 70 दूना 140 हुआ है, तो छोटा वाला इधर 70 इधर लेंगे। ठीक है ना। फिर बॉक्स बनाएंगे, फिर यहाँ पे लिख लेंगे 35 दूना 70, तो 2 और 35। फिर यहाँ से बॉक्स 2 बना लेंगे। ठीक है, 5 और 7 दिया है, तो 5 और 7, 5 सत्ते कितना होगा? 35। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अब चलिए इसमें दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर 156। 156 को तोड़ देंगे, कितना होगा? 2। ठीक है ना। तो 78 हो जाएगा। फिर 2 कितना होगा? 39। फिर 3 से 13 3 कितना होगा? 39। ठीक है। अब यहाँ पे 156 को तोड़े हैं तो कितना आया है? 2 गुणे कितना है? 3 गुणे 13। अब यहाँ पे 2 का गो है 1 2, तो 2 के पावर 2 गुणे 3 का गो है 1, तो 3 और क्या लिखेंगे? 13। गुणनखंड वृक्ष, गुणनखंड वृक्ष कर लेंगे। बॉक्स बनाएंगे, कितना दिया? 156। 156। फिर यहाँ से बॉक्स बना के, ठीक है ना, छोटा वाला 2 और 78, सॉरी 2 और 78, 78 दूना कितना होगा? 156, तो 2 और का लेंगे? 78। फिर यहाँ से बॉक्स बनाएंगे। ठीक है। अब देखिए, 39 दूना 78, तो 2 और कितना हो जाएगा? 39। फिर यहाँ से बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा? 13 3 39, तो 3 13। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा 38 25 दिया, इसको तोड़ देंगे। 38 25। देखिए, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से करके देखते हैं। 3 एकम 3, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे 8, तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 2 3 7 21, 3 5 15, यानी 1275 बार में। ठीक है ना। फिर 3 से 3 चौका 12, 25 यहीं 75। अब किससे? 3 से नहीं कटेगा, 5 से करते हैं। 50 25 कितना हो जाएगा? 5 8 40 और 50 25, यानी 85 बार में। फिर 5 से 17 5 कितना हो जाएगा? 85। ठीक है। 38 25 को तोड़े हैं तो कितना आया है? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अभी यहाँ पे देखेंगे 3 का गो है 1 2, तो 3 के पावर 2 गुणे 5 का गो है 2 तो 5 के पावर 2 गुणे कितना हो जाएगा? 17। गुणनखंड वृक्ष करेंगे,
गुणनखंड वृक्ष। चलिए गुणनखंड वृक्ष कर लेते हैं। यहाँ पे कितना दिया है 38 25। यहाँ से 2 बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए कितना 12 75 में 3 से गुणा करेंगे तो 38 25, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 12 75। फिर यहाँ से 2 बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा 425 तिहाई 1275, ठीक है ना। तो 3 और कितना हो जाएगा 425। फिर यहाँ से बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 85 पचे 425, तो 5 और 85। फिर यहाँ से 2 बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। और कितना हो जाएगा 5 और 17, 5 17 17 पचे 85। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला देखते हैं, पहला के चौथा क्वेश्चन। तीसरा हो गया, पहला के चौथा। 4 नंबर दिया इसमें 5005, 5005। अब इसका गुणनखंड कर देंगे, ठीक है ना। 5005 यहाँ पे गुणनखंड करेंगे, कितना हो जाएगा 5 से ही जाएगा, 5 एकम 5, डबल 0 लिख लीजिए, 5 एकम 5। अब ये किससे जाएगा 5 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा 7 से करके देखते हैं, ठीक है। तो 7 एकम 7 घट जाएगा तो कितना 3, 7 चौका 28, 2 7 त्रिका 21, यानी 143 बार में। फिर अब कर लेते हैं 11 से, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 11 एकम 11 घट जाएगा तो 3, 11 तिहाई 33, इतना हो जाएगा, ठीक है। 5005 को तोड़े हैं तो कितना आया है 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। किसी का जोड़ा लग रहा है इसमें, नहीं लग रहा है। यहाँ पे गुणनखंड वृक्ष करेंगे, गुणनखंड वृक्ष क्या होगा, बॉक्स बनाएंगे, ठीक है ना। 5005 दिया है तो 5005। फिर यहाँ से 2 बॉक्स बना लेते हैं, कितना हो जाएगा 1001 और 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1001। फिर यहाँ से 2 बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है ना। 7 143, 7 143। फिर यहाँ से बॉक्स बनेगा, ठीक है ना। 11 और 13 हो जाएगा, 11 13। आंसर कंप्लीट। पहला के पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन इसमें देख लेंगे। 74 और 29 दिया है, इसको तोड़ेंगे 74 29। जाएंगे किससे, इधर संख्या 10 के नीचे कटने वाला है नहीं। चलिए 17 से करके देखते हैं। 17 तिया 51, 17 चौका 68, ठीक है ना। घट जाएगा तो कितना हो जाएगा हो 2 6 17 तिया 51, 17 तिया 51, ठीक है ना। फिर घट जाएगा तो कितना होगा 17 तिया 51, 17 6 17 7 119, यानी 7 बार में 437। अब थोड़ा 19 से करके देख लेते हैं, ठीक है ना। 19 दूना 38, 19 दूना 38 घट जाएगा तो कितना होगा 38 5 5, यानी 57 बचेगा। 19 तिया 57, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। तो 74 और 29 को तोड़े हैं तो कितना आया है 17 गुणे 19 गुणे 23। गुणनखंड वृक्ष कर लेंगे, गुणनखंड वृक्ष बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। क्या दिया है पूरा टोटल 74 29। फिर यहाँ से 2 बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। कितना है 437 17 17 और यहाँ पे 437। फिर यहाँ से बॉक्स बनाएंगे, कितना हो जाएगा 19 23, 19 23। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं फिर आगे इसी वीडियो में। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन कह रहा है इसमें पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। ठीक है ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है, जांच भी करना है। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा के पहला इसमें दिया है 26 और 91। ठीक है ना, 26 को तोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2, 13 दूना 26, और 91 को तोड़ देंगे कितना हो जाएगा 13 सत्ते 91। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 26 को तोड़े हैं तो कितना आया है 2 गुणे 13, और 91 को तोड़े हैं तो कितना आया है 7 गुणे 13, जिसका जोड़ा लग रहा है HCF हो जाएगा। तो HCF बराबर कितना होगा 13, और LCM बराबर लिखेंगे 2 गुणे 7 गुणे इसमें से एक 13। तो LCM बराबर कितना हो जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं, 7 दूना 14 में 13 से गुणा कर देंगे तो 182। ठीक है ना। अब देखिए इसमें जांच भी करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं जांच बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM। ठीक है ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या कितना आया है, दिया है इसमें 26 गुणनफल मतलब गुणा, और एगो संख्या कितना है 91। ठीक है ना, बराबर HCF हमारा कितना आया है 13, और गुणे LCM कितना है 182। अब जांच करना है, दोनों का आंसर बराबर आ जाएगा, सही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे गुणा करके देख लेते हैं। 91 में 26 से गुणा कीजिए कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 9 54, फिर 2 एकम 2, 2 9 18, 6 4 2 कितना होगा 6, 8 5 13 के 3, एक हार्सिल कितना हो जाएगा 2। ठीक है ना, 6 हो जाएगा, 4 2 6, 8 5 13 के 3, एक हार्सिल 2, 23 66 कितना आ रहा है 23 66, बराबर यहाँ पे अब करेंगे किससे 182 में 13 से, 182 में 13 से, 3 दूना 6, 3 8 24 के 4 हार्सिल 2, 3 एकम 3 2 कितना हो जाएगा 5, 182 एकम कितना हो जाएगा 182। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 182, 6 4 2 कितना हो जाएगा 6, 8 5 13 के 3, 1 1 2, 23 66 इसका भी आ रहा है 23 66। यानी जांच करना था, जांच हो गया, मतलब लिख देंगे प्रूव्ड सिद्ध हो गया। ठीक है ना, ये रहा इसका आंसर। अगर आप चाहते हैं इसका गुणनखंड वृक्ष करना तो ऐसे कर सकते हैं, गुणनखंड वृक्ष कैसे होगा, पहले 26 है ना, तो 26 बॉक्स में ले लेंगे, यहाँ से 2 बॉक्स लेंगे। ठीक है ना, और कितना हो जाएगा 13 दूना 26, तो 2 और कितना होगा 13। उसके बाद से देखिए 91 है, बॉक्स में लिखेंगे 91, यहाँ से 2 बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, ये बॉक्स हो जाएगा 7 और 13, 13 सत्ते 91, 7 13 हो गया आंसर। ठीक है, चलते हैं इसमें का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, चलिए इसमें का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा का दूसरा। इसमें क्वेश्चन दिया है 510 और 92। ठीक है ना,
510 को तोड़ देंगे, बताइए 2 से कटाइए तो कितना हो जाएगा, 2 से कितना होगा, 25 दूना 50, यानी कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 घट जाएगा 1, 2 5 10, 255 होगा। ठीक है ना। अब इसको कटाते हैं, 2 से नहीं जाएगा, 3 से करते हैं, 3 8 है 24 के 4 1, 3 5 15, यानी 85 बार में। फिर ये कितना हो जाएगा, 5 से 17 5 85। ठीक है। 92 को देख लेते हैं कितना दिया है, 2 तो कितना हो जाएगा 46, 46 दूना 92, फिर 2 तो 23। ठीक है, इतना हो जाएगा। 510 को तोड़े हैं तो कितना आया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे कितना हो जाएगा 17, और 92 को तोड़े हैं तो कितना आया है, 2 गुणे कितना 23। किसका जोड़ा लग रहा है, खाली 2 का। HCF कितना हो जाएगा 2। LCM बराबर लिखेंगे, इसमें से वो 2 रहेगा, फिर यहाँ पे सजा के लिख लेते हैं 2, फिर का लिखेंगे 3, फिर 5 17 23, 2 दूना 4 और 4 5 20 और 20 3 60, 60 में 17 से गुणा कर लीजिए, 0 6 7 42, 60 है कम 60, 0 2 6 4 10, 10 20 आ रहा है। अब 23 से गुणा करेंगे, किससे, 23 से। 0 3 दूना 6, 0 3 है कम 3, फिर 0 2 दूना 4, 2 में 0 से 0, 2 है कम 2, 0 6 4 3 2, 23 460। कितना आ रहा है, 23 460, गुणा करने पर 23 460 आ रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 23 460। अब इसका जांच भी करना है, जांच। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ऐसा करके बुक में दे दिया है, यहाँ पे देखिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। जांच करके बताना है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो 510 गुणे कितना हो जाएगा 92, इजकल टू लिखेंगे। फिर देखिए HCF गुणे LCM, HCF कितना है 2 और LCM 23 460। अब यहाँ पे इसको करके देख लेते हैं। 500 कितना दिया 10, 92 से गुणा करेंगे, 0 2 2 5 10, 0 9 कम 9 और 9 5 45, कितना होगा 45, 0 2 9 5 1 6 46,920, 46,900 कितना होगा 20 बराबर। अब इसको करके देखते हैं, ठीक है ना। 2 में 0 से गुणा कर देंगे तो 0, 2 6 के 12 के 2, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4। देखिए 46,920 46,920 बराबर है, लिख देंगे प्रूव्ड, मतलब सिद्ध हो गया बराबर। अब इसका गुणनखंड वृक्ष करना है, गुणनखंड वृक्ष कैसे कीजिएगा, बॉक्स बनाएंगे। पहले कितना दिया है 510 वाला का करते हैं, 510, फिर यहाँ से 2 बॉक्स बना लेते हैं। अब यहाँ समझिए 255 दूना 510, तो 2 कितना हो जाएगा 55, फिर यहाँ से बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे 85 तिहाई 255, ठीक है ना। 85 तिहाई तो 3 और कितना हो जाएगा 85, फिर यहाँ से 2 बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। और 17 5 85, तो 5 और कितना हो जाएगा 17, ये पहल का हुआ। और इसी में 92 दिया है, तो 92 का भी कर लेते हैं, ठीक है ना।
यहाँ से 2 बॉक्स बना लेते हैं, ये 92 वाला, 46 दूना 92 तो 2 46 होगा। फिर यहाँ से बॉक्स बना लेंगे, 23 दूना 46 होता है, 2 23, कंप्लीट आंसर हुआ। ठीक है ना। और दूसरा का एक और क्वेश्चन है, तीसरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं इसमें दूसरा का तीसरा, यानी दूसरा का लास्ट क्वेश्चन तीसरा है। दिया है इसमें 336 और 54, 336 और 54 दिया है। ठीक है, सबसे पहले 336 को हम लोग तोड़ देते हैं, 2 से कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर कितना हो जाएगा 1, यानी 2 8 16, 2 68, 8 16 के 6, 6 6 12, 1 13 के 3, 2 1 3। फिर 2 से कर लेंगे, 13 दूना 26, 4, 134 होगा। थोड़ा सा देख लेते हैं, 2 से इसमें 336, 2 एकम 2, ओहो 168 होगा, सॉरी यहाँ पे 168, 168 का आधा कितना हो जाएगा 8, आई कितना हो जाएगा 4, 84। फिर 2 से कर लेते हैं, 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 21 दूना कितना हो जाएगा 42, 3 7 कितना होता है 21। 54 को कर लेते हैं, 2 27 दूना 54, 3 9 27, 3 3 9। अब चलिए यहाँ पे करके देखते हैं क्या होगा। 336 इजकल टू 2 का गो है 1 2 3 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 17। 54 है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 का जोड़ा लग रहा है, एक 3 का लग रहा है, और किसी का लग रहा है क्या, नहीं। HCF इजकल टू लिखेंगे 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6। LCM इजकल टू लिखेंगे इसमें से एगो 2, फिर 2 2 2, फिर इसमें से एगो 3, फिर ये दोनों 3 3, और कितना हो जाएगा 17, सॉरी 7 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 3 3 9, 48 में 9 से गुणा कीजिए, 9 8 72 के 2, 9 चौका 36, 36 7, 36 4 कितना हो जाए 40, 43 होगा, 432। फिर 7 से गुणा कर लेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, सॉरी यहाँ पे 7 से गुणा कर लेंगे, 7 दूना 14 के 4, 7 3 का 21, 1 22 के 2, 7 चौका 28, 28 2 कितना हो जाएगा 30। ठीक है ना, 30 24 कितना हो रहा है 30 24। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 30 24। ठीक है, अब जांच करेंगे, जांच यहाँ पे जांच कर लेते हैं। ठीक है ना, 336 जांच करने के लिए दोनों संख्याओं का गुणनफल इजकल टू HCF गुणे LCM। दोनों संख्या, दो संख्या का दिया है 336 गुणे 54 इजकल टू HCF कितना है 6 और LCM 30 24। 336 में 54 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 6 चौका 24 के 4, हासिल 2 4 3 12, 2 14 के 4, 4 3 12, 12 13, 5 6 के 30 के 0, 5 3 15, 15 3 18 के 8, 5 3 15, 15 1 16, यानी 4 6 8 3 11 के 1, 6 1 7 1 8,
और ये कितना हो जाएगा 81,164, सॉरी 18,164, 18,164। अब 6 से गुणा कर लेते हैं 30-24 में, 30-24 में 6 से, 6 चौका 24 के 4, 6 दूना 12, 14 के 4, 6 में 0 से 0 यानी 14, 6 3 18, 18,144, 18,144, ये 18,144 आ रहा है। इसको तो गुणा किए थे तो कितना आया था 336 में 54 से, 6 चौका 24 के, 6 चौका 24 के 4, 4 3 12 2 14 के 4। अच्छा इतना ही आया था, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक से लिख दिए, 18,144, 18,144 यानी प्रूव्ड। ठीक है, अब गुणनखंड वृक्ष कर लेते हैं। गुणनखंड वृक्ष बताइए, 336 दिया है, तोड़े हैं तो कितना आया है, कितना है 336, 2 168, 2 168। फिर यहाँ से 2 बॉक्स बनाइए, कितना हो जाएगा 2 84, 2 84। फिर यहाँ से बॉक्स बनाइए, कितना हो जाएगा 2 42, 2 42। फिर यहाँ से बॉक्स बनाइए 2 21। फिर यहाँ से बॉक्स बनाइए, लास्ट वाला क्या बचेगा 3 7 21, 3 7। इसी प्रकार से 54 है, 54 का करते हैं, कितना हो जाएगा देखिए 2 27, 2 27। फिर यहाँ से 2 बॉक्स बना लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 9, 3 9। फिर यहाँ से बॉक्स बनेगा, कितना हो जाएगा 3 3 का 9, तो 3 3 कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है ना, ये दूसरा क्वेश्चन खत्म हुआ। तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इसमें तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन तीसरा, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM क्या करना है, ज्ञात करना है। ये तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। और ये क्वेश्चन दिया है तीसरा का पहला 12 15 और 21। सबसे पहले 12 को तोड़ देते हैं, 2 6 के कितना हो जाएगा 2 6 के 12, 2 3 6, 15 को कितना होगा 3 5 15, 21 को तोड़ देंगे 3 7 21। बताइए 12 को तोड़े हैं तो कितना आया है 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 को तोड़े हैं तो कितना आया है 3 गुणे 5। और 21 को तोड़े हैं तो कितना आया है 3 गुणे 7। किसका जोड़ा लग रहा है, तीनों में जोड़ा लगना चाहिए। 3 का HCF इजकल टू कितना हो जाएगा, इसमें से एगो 3 बाहर हो जाएगा। LCM इजकल टू, LCM लिखेंगे 2 गुणे फिर 2 गुणे इसमें से एगो 3 गुणे कितना होगा 5 गुणे कितना हो जाएगा 7। 2 दूना 4 3 12, 12 5 60, 6 7 42 यानी 420 होगा। ठीक है ना, इसका आंसर कितना हो जाएगा 420। जिस प्रकार से आपको गुणनखंड वृक्ष बताए हैं वैसे आप कर लीजिएगा। ठीक है ना, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। चाहे एक किस्में का करके दिखा देते हैं। कितना दिया है, पहले 12 यहाँ से 2 बॉक्स बनाएंगे। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 2 6। फिर यहाँ से बॉक्स बना लेंगे, कितना हो जाएगा 3 दूना 6, तो 2 3। अब 15 है तो 15 का भी कर लेंगे गुणनखंड वृक्ष। कितना हो जाएगा 3 5, 3 5 15। उसके बाद से क्या दिया 21 का भी कर लेते हैं। कितना होगा 3 7 21, 3 7, ये रहा आंसर। अगला क्वेश्चन इसमें का देख लेते हैं। दूसरा 17, 23 और
23 और 29, 17 है, 17 कम 17 23, ऐसे लिख लेते हैं इसको 17 23 29, ठीक है ना। एक एक आएगा, इसका गुणनखंड करेंगे तो HCF क्या लिख देंगे 1, और LCM बराबर लिख देंगे इससे 17 गुणे 23 गुणे 29। अब 17 में 23 से गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा 3 7 21 के 1, 3 एकम 3 और 3 2 5, 17 दूना 34 यानी 3 4 1 5 4 9 3। अब 29 से गुणा कर लीजिए, 9 9 9 81 के 1, 9 3 27 8, 27 8 कितना हो जाएगा 35, 2 एकम 2, 9 दूना 18 के 8, 3 दूना 6 1 7, 9 1 2 कितना हो जाएगा 3, 8 5 13 के 3, 7 3 10, 11 3 39 होगा। कितना होगा 11 3 39, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। अब थोड़ा लास्ट वाला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, 8 9 और 25, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा के तीसरा, 8 9 और 25, 8 को तोड़ देंगे, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 9 को 3 त्रिका 9, 25 को 50 25, 8 को तोड़े हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 को तोड़े हैं तो कितना आया 3 गुणे 3, और 25 को तोड़े हैं तो कितना आया 5 गुणे 5। किसी का जोड़ा लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो याद रखिएगा जब किसी भी संख्या का जोड़ा नहीं लगता है तो HCF 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे HCF कितना लिखेंगे HCF 1, और LCM बराबर का लिखिएगा, सबको गुणा कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 2 दूना 4, एक और 2 है ना इसमें, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 2 दूना 4 और 4 5 20, 20 5 100, 100 दूना 200, 2 3 600, 6 3 1800, तो 1800 इसका क्या हो जाएगा कंप्लीट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है HCF, कोष्ट में दिया 306, 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306, 657 ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, LCM हो जाएगा आपका 306 657 और HCF इक्वल टू हो जाएगा 9। तो यहाँ पे लिखेंगे LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टा HCF, ठीक है। तो LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो को संख्या दिया है ना 306 657, अब बट्टा कितना हो जाएगा 9। LCM बराबर 306 657 में गुणा करेंगे तो 20 10 42 होगा, और भाग देंगे 9 से तो कितना हो जाएगा LCM बराबर 22 3 38, ये इसका कंप्लीट आंसर होगा, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पांचवा देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 6। देखिए इसमें प्राकृत संख्या कह रहा है, तो लिखेंगे माना कि n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट रखने पर क्वेश्चन दिया 6 के पावर n, तो 6 के पावर n का मान सबसे पहले 1, 6 गुणे 1 6 एकम कितना होगा 6, फिर लिखेंगे पुनः 6 के पावर n, 6 के पावर 1 रख लिए, अब का रखेंगे 2, 6 गुणे 6 6 के कितना होगा 36, फिर लिखेंगे पुनः 6 के पावर n यानी 6 के पावर अब कितना हो जाएगा 3, 6 को 3 बार 6 गुणे 6 6 के 36, 6 के कितना हो जाएगा 216,
अब इसको सजा लेते हैं, कितना हो जाएगा 6 36 216 डॉट डॉट, इसमें शून्य नहीं है, लिख देंगे यह शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। आंसर कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है 6। अब ये भाज्य संख्या क्यों है इसको बताना है। तो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और दिया है बाबू 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, इसको बताना है भाज्य संख्या क्यों है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कौन से संख्या गुणनखंड में सबसे अधिक बार है, तो 13 को कॉमन कीजिए। 13 के पहाड़ा में 7 नहीं आएगा, लिख लेंगे। 11 नहीं आएगा, लिख लेंगे। 13 कम 13 को कॉमन किए हैं तो 1 बचेगा ना, 1 बच जाएगा। और लिखेंगे यहाँ पे इसमें कौन सा संख्या है, तो 5 है। देखिए 5 को कॉमन करेंगे, 7 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 5 कम 5 4 3 2 1 प्लस 5 को कॉमन किया तो इसके जगह पे 1। अब यहाँ पे 13 11 7 77 एकम 77 और प्लस का लिखेंगे 1 और लिखेंगे 5 यहाँ से लेकर यहाँ तो गुणा करेंगे तो 1008 आएगा और प्लस का लिखेंगे 1। आप करके देख लीजिएगा 1008 आएगा, ठीक है। तो 13 गुणे 77 कितना हो जाएगा 78 और लिखेंगे 5 गुणे 1008 में 1 जोड़ेंगे तो 1009। 78 में 13 से गुणा, 78 में 13 से गुणा कर देंगे। 8 त्रिका 24 के 4, 7 त्रिका 21, 21 2 कितना हो जाएगा 23। फिर कितना होगा 78 एकम 78, 4 8 3 11 के 1, 7 2 9 1 10, 10 14 कितना होगा 10 14 और लिखेंगे। अब देखिए 5 9 45 हो जाएगा। अब देखिए 5 9 45 के 5 5 में 0 से फिर 4 लिखेंगे, 10 5 50 यानी 50 45 होगा। अब इसमें पूछा जा रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है, तो इसको भाज्य संख्या बनाने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसलिए है लिख लेंगे। क्या दिया है 13 गुणे 78 गुणे 1। भाज्य संख्या बनाने के लिए इसमें 1 से गुणा करेंगे, मतलब गुणनखंड के रूप में 1 लेंगे और लिखेंगे 5 गुणे 1009 गुणे 1। भाज्य संख्या बनाना है 1। अब देखिए यहाँ से कॉन्सेप्ट लिख देंगे क्या इसका, अतः 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है। ये हो जाएगा इसका कंप्लीट आंसर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 7 नंबर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है, एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। वृत्ताकार एक पथ है, मतलब रास्ता है। एक सोनिया और एक कौन है, रवि है, दोनों चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रारंभिक यानी शुरुआती स्थान पर कितने मिनट बाद वे मिलेंगे, इसी को बताना है। तो पहले क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं 7 18 और कितना दिया इसमें 12, 18 और
12, यानी सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट। ठीक है ना। तो इसमें ध्यान दीजिए, 18 को तोड़ देते हैं, 2 नवा 18, 3 त्रिका 9, 12 को तोड़ देते हैं, 2 छके 12, 2 तिहाई 6, 18 को तोड़े हैं तो 2 गुणे 3 गुणे 3, 12 को तोड़े हैं तो 2 गुणे 3, इसका जोड़ा लग रहा है, इसका जोड़ा लग रहा है। तो इसमें एलसीएम के रूप में इसको ज्ञात कर लेते हैं। इसमें से एगो 2 बाहर, ये 2 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, इसमें से एक 3, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पे प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे 36 मिनट, तो यहाँ पे लिख लेंगे 36 मिनट। आंसर कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से चैप्टर एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म हो गया। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर ले। ठीक है ना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।